Hello student, today we discuss on a new chapter that is organism and population. इकोलॉजी यूनिट आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्म देखते हैं हम यहाँ पे इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म यानी वन ऑर्गेनिज्म और अनदर ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस होती है, जो रिलेशनशिप होती है, उनको जो स्टडी करती है, उस ब्रांच को कहते हैं इकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the interaction या the relation which deals with the relation among organisms and their environment. सो ऐसी ब्रांच होगी जो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शंस होती है, इंटरेक्शन कई चीजों के लिए सकती है। फॉर द फूड रिसोर्सेज, फॉर द फूड के लिए मोस्ट कॉमनली होती है, फॉर न्यूट्रिशन के लिए भी होती है। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आपस में डिपेंड रहते हैं, प्लस इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट होते हैं। जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से, जैसे एग्जांपल एक कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और हमारे बीच में इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन हुआ, तो सेम मेथड इज प्लांट और एनिमल के बीच में इंटरेक्शन हुआ। कैसे? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास जाएगी, प्लांट के पास। प्लांट हमें क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन है और ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन है। इसको जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं इकोलॉजी। अब जनरली इकोलॉजी का जो टर्म है वो दी गई थी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। टर्म इकोलॉजी was coined by Ernest Haeckel. 1869 के अंदर इसने सबसे पहले टर्म दी थी। बट इकोलॉजी जो वर्ड था वो राइटर राइटर ने सबसे पहले इसको यूज किया था, इकोलॉजी टर्म को। लेकिन जो कॉइंट की थी वो की थी अर्नेस्ट हैकल ने। अब हम देखते हैं इकोलॉजी के वेरियस लेवल कौन कौन से होते हैं। लेवल्स ऑफ इकोलॉजी हम पढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी कौन कौन से लेवल्स होते हैं? इकोलॉजी के वेरियस लेवल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखें, अब मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा आपको, यानी एक सीरीज में आपको एक रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा किस तरह से अरेंज होते हैं। लेट्स सी। देखिए, सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है इंडिविजुअल। एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, और इस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से बनता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से बनती कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी।
और कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम से बनता है बायोम, या लैंडस्केप भी लिख सकते हो इसके बीच में, से बनता है बायोम, और बायोम से बनता है बायोस्फीयर। राइट? तो दीज आर द वेरियस लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। इंडिविजुअल सबसे छोटी यूनिट होगी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ये कुछ यूनिट्स होती है, कुछ वेरियस लेवल्स होते हैं इकोलॉजी के। अब देखिए इंडिविजुअल क्या होती है। इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल जो होता है एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी इकोलॉजी की, एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जो होता है, एक यूनिट लेवल पे जो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है उसे कहते हैं इंडिविजुअल। ये सबसे छोटी टर्म मानी जाती है इकोलॉजी की। पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सॉरी एक ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, उसका जो ग्रुप रहेगा उससे ग्रुप को कहते हैं पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, अब ह्यूमन मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर विलेज में रह रहा है, मान लीजिए कोई एक्स विलेज है, उस विलेज में ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है वो 2000 है। तो यहां पे क्या निकली? यहां पे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, पर्टिकुलर एरिया एक जियोग्राफिकल एरिया आ जाता है। यहां पे पॉपुलेशन निकालने के लिए जियोग्राफिकल एरिया मस्ट होता है और टाइम भी मस्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो होती है वो 127 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2011। तो मैंने यहां पे पर्टिकुलर एरिया बोला, पर्टिकुलर एरिया कौन सा? इंडिया। टाइम भी बोला 2011 के अकॉर्डिंग, और मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया जैसे इंडिया मैंने कहा। तो पॉपुलेशन किसकी बताई? पॉपुलेशन बताएगी ह्यूमन की। राइट? तो पॉपुलेशन क्या होती है? कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रहेगा, उसकी जो पॉपुलेशन रहती है, उसका जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं पॉपुलेशन। और वेरियस जो पॉपुलेशन बनती हैं, वेरियस जो पॉपुलेशन होंगी किसी एक एरिया में, उसे कहते हैं कम्युनिटी। जैसे एक विलेज में जो होती है, एक विलेज में ह्यूमन की पॉपुलेशन भी होती है, वहाँ पे कैट की पॉपुलेशन भी होगी, वहाँ पे डॉग की पॉपुलेशन भी होगी, वहाँ पे बहुत सारे कैटल की पॉपुलेशन भी होगी। उन सभी को क्या बोलते हैं? उन सभी को कहते हैं यहाँ पे कम्युनिटी। बहुत सारे ग्रुप जो बनता है पॉपुलेशन का उसे बोलते हैं कम्युनिटी। डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप को क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। फिर आता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है? बायोटिक और एबायोटिक थिंग के बीच में इंटरेक्शन को सेट करता है। मीन बायोटिक और बायोटिक का मतलब लिविंग और लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, या लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशनशिप बनाएगा उसे कहते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अपने आप में एक ऐसी टर्म होती है जो अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। जैसे एक पोंड है, पोंड अपने आप में एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहां पे प्रोड्यूसर भी है, वहां पे कंज्यूमर भी है, वहां पे प्रेडेटर भी, सब कुछ है वहां पे, एवरीथिंग। राइट? कार्निवोर भी वहां पे डिकम्पोजर भी है। तो पोंड अपने आप में क्या हुआ? एक इकोसिस्टम हुआ। अब बायोम क्या होता है? एक क्लाइमेटिक रीजन जो होता है, एक क्लाइमेटिक रीजन को हम क्या बोलते हैं? एक जहां पे क्लाइमेट लगभग सिमिलर होते हैं, इस क्लाइमेटिक रीजन को हम बोलते हैं बायोम। जैसे ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारे इकोसिस्टम आ जाते हैं, लाइक डेजर्ट पे आ जाता है, रेन फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, और बहुत सारे अलग तरह के टाइप फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, ग्रासलैंड भी आते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। तो उन सभी के ग्रुप को किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन को कहते हैं बायोम, बायोस्फीयर। वो होल अर्थ, जो पूरी अर्थ होती है, कंप्लीट जो अर्थ है वो क्या है? एक बायोस्फीयर है, क्योंकि जहां पे लाइफ सस्टेनिंग रीजन होता है, जहां पे लाइफ को सस्टेन किया जाता है, उस रीजन को कहते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर। राइट? तो फर्स्ट यहां पे हम रिटर्न करेंगे, फर्स्ट था इंडिविजुअल, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी इकोलॉजी की, स्मॉलेस्ट यूनिट
ऑफ इकोलॉजी, राइट। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, बट ये काफी पहले आया था। इंडिविजुअल क्या होता है? स्मॉलेस्ट, सॉरी, सेल्फ सस्टेनिंग smallest unit is known as individual। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल कहते हैं उसे। ये सबसे छोटी सस्टेनिंग यूनिट होती है जिसमें उसकी बॉडी की सारी प्रोसेस होती है आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करती है। अब नंबर सेकंड हम देखते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, या नंबर भी लिख सकते हो, ग्रुप या नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म in a geographical area, at a time, that is known as population। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। ग्रुप होगा या नंबर होंगे एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के, राइट, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में और किसी एक टाइम पे। लाइक इंडिया पॉपुलेशन इज 127 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011। तो स्पेसिफिक एरिया कौन सा होगा? इंडिया। पॉपुलेशन कितनी होगी? 127 करोड़, और टाइम यहाँ पे 2011। तो इस तरह से टाइम भी यहाँ पे मेंशन होगा, एरिया भी मेंशन होगा, उसी अकॉर्डिंग क्या निकलेगी? पॉपुलेशन निकलेगी। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ह्यूमन है, राइट, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन। नंबर थर्ड आता है यहाँ पे, दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? एक वेरियस पॉपुलेशन का जो ग्रुप होगा उसे कहते हैं कम्युनिटी। ग्रुप्स ऑफ वेरियस पॉपुलेशन इन ए एरिया, इन ए ज्योग्राफिकल एरिया लिख सकते हो, किसी एक एरिया में। जैसे एक गांव के अंदर नॉट ओनली ह्यूमन, उसके साथ में बहुत सारे कैटल्स होते हैं, लाइक बफेलो भी होंगी, लाइक वहाँ पे डॉग्स भी होंगे, लाइक वहाँ पे कैट भी होंगी, वहाँ पे रैट भी होंगे, सभी पॉपुलेशन होती है वो सभी ग्रुप क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहा जाती है। कम्युनिटी में टाइम कोई जरूरी नहीं होता, बट एरिया कंपलसरी होता, क्योंकि एक एरिया के अकॉर्डिंग ही क्या निकाली जाती है? एक कम्युनिटी की स्ट्रेंथ निकलती है। फोर्थ आता है इकोसिस्टम। इसके बारे में आगे डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज इंट्रैक्शन between biotic things, you mean living things, and abiotic things। जो बायोटिक थिंग्स और एबायोटिक थिंग्स है, बायोटिक लिविंग थिंग और एबायोटिक थिंग नॉन लिविंग के बीच में जो इंट्रैक्शंस बनती है उस इंट्रैक्शन को कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, यहाँ पे ह्यूमन क्या रिलीज कर रहा है? CO2 रिलीज करेगा। CO2 कहाँ रिलीज कर रहा है? एटमॉस्फेयर में। CO2 क्या होती है? एक नॉन लिविंग थिंग है। तो एक नॉन लिविंग थिंग और ह्यूमन के बीच में क्या हुआ? इंट्रैक्शन हुई। अब इस CO2 को किसने लिया? इस CO2 को लिया प्लांट ने। प्लांट यहाँ पे क्या है? लिविंग है। तो
तो यहां पे क्या हुआ, एबायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हुआ, प्लांट ने क्या रिलीज की, प्लांट ने O2 रिलीज की, इसको ह्यूमन ने लिया, तो ह्यूमन और प्लांट के बीच में भी इंटरेक्शन है, किसके लिए, गैसेस के लिए, फॉर द फूड। तो ये बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हुई, तो इसको कहते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, एक इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये एक इकोलॉजी की जो होती है, एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है इकोलॉजी का। ये इट इज ए सेल्फ सस्टेनिंग रीजन ऑफ इकोलॉजी, राइट। एग्जाम्पल देखिएगा, लाइक पॉन्ड, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, एटसेट्रा, राइट। सो नंबर 5 देखते हैं हम, दैट इज अ बायोम। नंबर 5 आएगा बायोम। बायोम, बायोम क्या होता है, एक क्लाइमेटिक रीजन के अंदर जो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम मिलता है उसे कहते हैं बायोम। सिमिलर क्लाइमेटिक रीजन, similar climatic region with different ecosystem, with different ecosystem, इसमें अलग अलग आपको इकोसिस्टम दिखाई देंगे, उसे कहते हैं बायोम। जैसे ट्रॉपिकल एरिया जो होता है वो एक बायोम है, उसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम मिलेंगे। एक टेम्परेट एरिया वो एक बायोम है, उसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम मिलेंगे। एक सब ट्रॉपिकल एरिया है, एक टेम्परेट एरिया, उसमें अलग अलग रीजन मिलते हैं। एक टुंड्रा एरिया है, तो ये सारे अलग अलग रीजन में आते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, लाइक ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट रीजन है, ग्रासलैंड रीजन है, डेजर्ट रीजन है, बहुत सारे इसके अंदर इकोसिस्टम इन्वॉल्व होंगे, तो उस रीजन को कहते हैं बायोम। एंड 6 इज द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, स्फीयर मीन क्या होता है, कोई भी राउंडेड थिंग को स्फीयर कहते हैं। अर्थ इज स्फीयर। बायो मीन बायोलॉजिकल सपोर्ट करने वाला जो स्फीयर होता है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। अर्थ इज ए लाइफ सस्टेनिंग रीजन दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। whole earth sustain life, कंप्लीट अर्थ पे क्या लाइफ है, तो इसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर, राइट। तो ये क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो ये वेरियस लेवल थे इकोलॉजी के।